आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विंग्स क्लासेस पे। और मैं सुनील कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर 3 डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर 3, और जिसमें हम बात करेंगे बकल कैविटी की। हमने डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में, हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। एलिमेंट्री कैनाल्स में हमने देखा था बकल कैविटी, ओरल कैविटी जिसे हम कह सकते हैं, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था हम 1 बाय 1 इनको बात करेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मैंने आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी थी और कमेंट्स में मैंने ये देखा था सर लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है या आवाज की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं वो कम है थोड़ी, और इस वजह से हमारी वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको ही मैनेज करना और मैं भी मैनेज कर रहा हूं, तो आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और आप मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। और लॉकडाउन में हमने इतने विपत्ति भरे समय में इस मुहिम को स्टार्ट किया है। आज नॉलेज विंग्स क्लासेस केवल एक पढ़ाने का ही काम नहीं कर रही, ये एक ऐसी संस्था बन चुकी है जहां पर हम लोगों को बहुत आगे ले जाने की सोच रहे हैं। आज नॉलेज विंग्स क्लासेस में ओनली पढ़ाई के साथ साथ ही हर चीज पे फोकस किया जाता है। बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो, बच्चे बोलने की कला विकसित हो। हम हर महीने एक ऐसी क्लास रखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें वो अपने अंदर, अगर पढ़ाई से नहीं बन सका बच्चा जीवन में, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई से बने। अगर बच्चा पढ़ाई से नहीं बना तो आगे चल के वो किसी न किसी स्किल्स में ऐसा माहिर हो जाएगा जिससे कि वो किसी भी क्षेत्र में जाके जीवन को सफल बना सके, अपनी जिंदगी बिता सके। इस तरीके की क्वालिटी हमारे क्लासेस में दी जाती है और इस तरीके से हमारी हर एक टीचर उस बच्चे पे काम करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आती होगी कि लॉकडाउन भरे समय में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्ट्स कम है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप साथ देंगे हमारा, मुझे उम्मीद है। तो आज हम बात करेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी, लेकिन उससे पहले हम इसके डायग्राम पे बात कर लेते हैं, डाइजेशन सिस्टम के डायग्राम पे बात कर लेते हैं। डायग्राम से हमारा ओवरव्यू पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहां से डायग्राम यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में अगर हम सबसे पहले बात करें ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के बाद जो हमारा माउथ है, माउथ, और इसी में हमारी ग्लैंड्स पाई जाती है। माउथ वाले पार्ट्स में हमारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओरल कैविटी में ही सलाइवरी ग्लैंड्स, हमने बात किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले हमारी पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये हमारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि में पाई जाती है। इसके बाद में जो हमारा पार्ट है वो है फेरिंग्स, गिरसनी वाला भाग है। नेक्स्ट हमारा आता है यूसोफेगस, ये हमारी नली नुमा रचना होती है जो भोजन को स्टमच में आगे ले जाके जाती है। ये स्टमच हमारा, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो थैलीनुमा संरचना दिख रहा है, ये हमारा स्टमच है। और ये हमारा लीवर है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव सिंपल कॉम्पिटेटिव में हम कह सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर ग्लैंड है। इसके अंदर गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा है, ये हमारी अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि, इसे हम पैनक्रियास कहते हैं, गॉल ब्लैडर और ये पैनक्रियास। यहाँ पर हमारा जो आगे आया, देखिए यहाँ पर ड्यूडेनम आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये छोटी आंत का पार्ट होता है ड्यूडेनम। और यहाँ पर हमारी ये क्या आ गई? लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत आ गई और ये छोटी आंत आ गई। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें भाग, जो ये हमारा लास्ट में दिखा रहा है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये हमारा क्या है? सीकम है, और ये कॉलन है, ये असेंडिंग कॉलन कहलाता है। ये भाग असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसफर कॉलन कहलाता है, पड़ा पड़ा ये ट्रांसफर कॉलन है। और ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, ये हमारा जेजुनम है, छोटी आंत का पार्ट जेजुनम। इलियम है यहाँ पर, इलियम। नेक्स्ट बड़ी आंत का हमारा क्या क्या होगा? 3 पार्ट होते हैं। सीकम, ये कॉलन होगा, कॉलन के अपने आप में 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। अगर बात करूं, ये रेक्टम हो गया, रेक्टम, और ये हमारा एनस हो गया, जिसके द्वारा हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो फूड के बाद में बचा, उसे हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे, डायग्राम हमारा क्लियर हो चुका होगा मुझे उम्मीद है। और ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबलिंग के नाम क्वेश्चन पूछ लेता है, लेबलिंग के नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है, और हमारा हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये आंसर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने पहला पॉइंट हमने लिया था बकल कैविटी। ये बकल कैविटी होता है, लेकिन अगर हम इसमें बकोफेरेंजियल कैविटी बोल रहे हैं तो हम इसमें बकल कैविटी
प्लस फेरिंग्स की जब बात करते हैं, यानी बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों मिलकर जो कहलाते हैं वो बकोफेरेंजियल कैविटी कहलाते हैं। बकल कैविटी और फेरिंग्स जब दोनों मिलकर कहलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है, यहीं पे हम सीधा भोजन को लेते हैं और रखते हैं। इट इज अ फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें एंटीरियरली गार्डेड बाय लिप्स, आगे से जो ढका होता है वो हमारा होठों से ढका होता है, ये देख रहे हैं आप, होठों से ढका है। आगे हम बात करें लेटरली गार्डेड बाय चिप्स, लेटरली मतलब जो साइडों से जो ढका है हमारा जो माउथ है, यानी हम बोकल कैविटी है हमारी जो, वो किससे ढकी है? लेटरली साइड चिक्स से, गालों से ढकी है। अगर हम बात करें इसका फ्लोर जो होता है, नीचे जो होता है वो टंग होती है, एंड साइड्स में जो होते हैं वो क्या होता है? हमारा टीथ होते हैं, दांत होते हैं। आप खुद समझ पा रहे होंगे, अपने आप में अनुभव कीजिए और देखिए। फ्लोर जो हमारा, इसका जो नीचे का भाग है वो टंग है, और जो साइड्स में है हमारे टीथ प्रेजेंट है। आगे हम बात करें रूफ, इसका जो ऊपर का होता है, ऊपर वाला भाग वो होता है पैलेट कहलाता है। आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो हमारा भाग होता है, आप टच करके अपनी टंग से टच करके देख सकते हैं, पैलेट भाग होता है ये ऊपर को ऊपर। अगर हम पैलेट की बात करें, पैलेट आप अपने आप में ही दो भागों में बटा होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हम इसे कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट जो होता है पैलेट का वो हार्ड पैलेट होता है, और जो पीछे का जो भाग होता है पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। आप खुद अनुभव कर सकते हैं अपनी टंग से, अगर आप इसको ऊपर टच करके रूफ पे अपने टच करके देखेंगे तो आगे की ओर जो दिख रहा है इसमें हार्ड पैलेट दिख रहा है, और अगर आप पीछे ले जाके देखेंगे तो सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है। आप समझ रहे हैं, आप अपनी जबान से अपनी टंग से टच करके देख सकते हैं। आप मेरे साथ अनुभव कीजिए जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं और देखते देखते हम टंग तो चला ही सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। हार्ड पैलेट हमने बात की थी। पैलेट हमारे दो प्रकार के, पैलेट क्या है? जो हमारे माउथ में ऊपर की ओर प्रेजेंट है, ये पैलेट कहलाता है। आगे की ओर जो हमारा हार्ड पैलेट है जिसे एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और पीछे की ओर जो दिख रहा है हमारा सॉफ्ट पैलेट है, देखो है, और हम इसे पोस्टीरियर भाग कह सकते हैं। जो हार्ड पैलेट है इसमें आप देख रहे होंगे, अपनी टंग से टच करके देखिए, इसमें धारीनुमा संरचनाएं पाई जा रही होंगी। इस तरीके से आपको धारीनुमा संरचनाएं दिख रही होंगी, महसूस हो रही होंगी। हम लोगों में कम होती है, ह्यूमन में कम होती है, लेकिन इट इज मोर प्रेजेंट इन कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स यानी जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, ये बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है, ज्यादा डेवलप होती है। क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट हो चाहे कोई एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएचयू हो, तो ये इसमें क्वेश्चंस पूछ लेता है कि क्यों डेवलप होती है। तो ये डेवलप होती है किसमें? वेल डेवलप इन कार्निवोरस एनिमल्स, यानी मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनमें ज्यादा डेवलप होती है। क्या हमारी? इन्हें बोलते हैं पैलेटाइन रूगे। जो हमारे ये हार्ड पैलेट में ऊपर की ओर, ये आगे की ओर दिख रहे हैं, वो कहलाते हैं पैलेटाइन रूगे। पैलेटाइन रूगे कहलाते हैं। इट इज अ डेवलप, या हम कह सकते हैं इट इज अ मोर डेवलप इन कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस मांसाहारी में ज्यादा पाए जाते हैं। वे क्यों पाए जाते हैं? जिससे कि अपने शिकार को आसानी से पकड़ सके। जी, शिकार को पकड़ने में आसानी हो जाती, ग्रिप बन जाती है उससे, जिससे कि हम अच्छे से पकड़ पाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स क्या पाते हैं? उसको अच्छे से पकड़ पाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर हार्ड पैलेट आगे की ओर स्थित है, जो हमारी धारीनुमा संरचनाएं पाई जा रही है, आप टंग से अपने महसूस कर रहे होंगे, और जो इसे कहते हैं पैलेटाइन रूगे। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रूगे। वेल डेवलप इन कार्निवोरस। ह्यूमन में कम विकसित होते हैं, लेकिन कार्निवोरस में ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि वो शिकार को आसानी से पकड़ पाते हैं, शिकार उनके माउथ में आसानी से आ पाता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पीछे के जो हमारा भाग होता है वो हमारा सॉफ्ट पैलेट कहलाता है, और ये मस्कुलर कैसा होता है? एक इसमें जब पीछे जाके एक हैंगिंग, एक लटका रहता है, मांसनुमा संरचना, फ्लैसी मांसनुमा संरचना एक लटकी रहती है, इसे युगला कहते हैं। युगला, हम जो पीछे देख रहे हैं ये एक भाग लटका रहता है, हम जब मुंह खोलते हैं तो एक पीछे लटका हुआ सा ऐसे दिखता है घंटे नुमा, तो वो युगला कहलाता है। युगला कहलाता है। अगर हम बात करें युगला जो होता है वो क्या फंक्शन करता है? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस समय ये हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी नोज है, तो नोज हमारी यहां से स्टार्ट होती है, दो छिद्र होते हैं हमारे। नोज हमारी यहां से स्टार्ट होती है, आगे जाके मुंह में मिल जाती है, माउथ में जाके मिल जाती है। तो ये युगला क्या करता है? जैसे ही भोजन जाता है तो भोजन वापस नाक से ना आ जाए, इसीलिए इस छेद को बंद कर देता है। कब? जब भोजन अंदर जाता है,
तो इसका फंक्शन यह है युवला का, जब भोजन अंदर जाता है तो उस समय ये हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स यानी जो आंतरिक हमारे नाक छिद्र है या नासा मार्ग है उसको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, जिससे कि भोजन वापस ना आ जाए। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जो युवला होता है, युवला क्लोजेस द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, यानी जब हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, उस समय जो युवला होता है वो क्या कर लेता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को, यानी जो हमारे ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गए ये वाले, और इसके अंदर जो होंगे जहां पर हमारा मुख के साथ ही मिल रहा है, वो कहलाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल, और उसको ये युवला बंद कर लेता है, जिससे कि भोजन हमारा वापस ना आ जाए। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों? आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में। तो मुझे लगता है बकल कैविटी में जो हमने पार्ट पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं टंग के बारे में। टंग हम जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है लिंगुआ होता है, लिंगुआ बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज लिंगुआ। और ये हाईली मस्कुलर, एक मांसपेशी संरचना होती है, ग्लैंडुलर ग्रंथि होती है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। सेंसरी मतलब संवेदना, हमारे माइंड में सूचना पहुंचाता है, टेस्ट के बारे में सूचना पहुंचाता है। कोई भी अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट के लिए मैं बात करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उसमें आपको मिलेगी। हम बात करते हैं टंग के बारे में। तो टंग हम देख रहे हैं हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मांसपेशी संरचना होती है, ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं इसमें। जी हाँ, ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंसरी मतलब हमारे को संवेदना भेज रहा है, माइंड को सूचना भेज रहा है, कोई ना कोई हमें भेजता है, स्वाद जिसे कहते हैं, टेस्ट बड्स पाई जाती है। इस पे बात करूंगा मैं आगे अभी इस पे। कंपोज स्केलेटल मसल्स, ये जो बना होता है, कंपोज होता है स्केलेटल मसल्स से बना होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं यहां पर क्या क्या सहायता करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग, ये पूछ सकता है किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछ लेता है कभी कभी। तो हेल्प इन इंजेक्शन, यानी भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक होता है, भोजन को जब हम खाते तो निगलने में सहायक होता है। मैस्टिकेशन, भोजन को लार में मिलाने का काम करता है। जब हमारे मुख में भोजन हम रखते हैं तो वो लार के साथ मिलता है तो मैस्टिकेशन कहलाता है। टेस्टिंग, जब हम खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट पता लगता है, तो वो वर्ड्स में ही हमारी प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट वर्ड्स या पेपली पाई जाती हैं। उसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, पता कर पाते हैं कि किसी का स्वाद कैसा है। नेक्स्ट, स्वेलोइंग, निगलने में काम करता है। स्पीच, टंग हम जानते हैं बोलने का काम करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर टंग नहीं है तो वो बोल नहीं पाता, क्योंकि अंदर से हमारा साउंड बॉक्स से केवल साउंड प्रोड्यूस होता है। उसको वर्ड्स देने का कार्य हमारे टीथ, चिक्स, लिप्स एंड टंग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है हमारा टंग का बोलने में। जो हम बोल पा रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो इसमें एक अहम रोल है टंग का। टंग हमारा पार्टिसिपेट करती है बोलने में। तो स्पीच अटैच्ड इंफीरियरली टू द हायोइड बोन, जो हमारी जो टंग होती है वो किसके साथ अटैच होती है, हायोइड बोन। और हायोइड बोन के बारे में बता दूं, ये क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी बोन होती है जो किसी बोन से अटैच नहीं होती है। जी हाँ, हर बोन किसी न किसी बोन के साथ अटैच है। क्लियर? ऐसी कौन सी बोन होती है जो हमारी किसी बोन से अटैच नहीं होती, वो हायोइड बोन कहलाती है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं। तो अटैच्ड इनफीरियरली टू द हायोइड बोन, हायोइड बोन जो होती है किसी अदर बोन से अटैच नहीं होती, ये इसकी खासियत है। क्वेश्चन पूछ लेता है। टंग फ्लोर से अटैच्ड रहती है, जो हमारी टंग है वो फ्लोर से अटैच रहती है इस तरीके से। जिस भाग से अटैच रहती है उसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डायग्राम से देख लीजिए आप। तो ये हमारी टंग हो गई, और टंग जिस भाग से पीछे अटैच रहती है इस तरीके से रहती है। आपने देखा होगा, अपनी टंग उठाई होगी, ऐसे करके अगर आप उठाएंगे, फोल्ड करेंगे तो आपको एक संरचना दिखेगी, उसे हम फ्रेनुलम लिंगुली कहते हैं या लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। ये रहा, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। बहुत अहम रोल है लिंगुअल फ्रेनुलम। अगर क्या होता है, किसी व्यक्ति में, नॉर्मली बच्चों में ये देखने को मिलता है, छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, पीछे को रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ सकता है। व्हेन जो हमारा लिंगुअल फ्रेनुलम है छोटा रह जाता है, आगे को आ जाता है ज्यादा, जो हमारी टंग है वो फोल्डेड नहीं हो पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनकाइलोग्लॉसिया बोलते हैं। और उसे सर्जिकल उसमें सही किया जाता है उसको। द पर्सन सेड टू बी टंग टाइड, उस पर्सन को हम कहते हैं टंग टाइड, बिकॉज इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, वो बोलने में प्रॉब्लम करता है। यही कारण है, ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि हर बच्चा बचपने में तोतलाता है, क्योंकि उसका डेवलप नहीं होता है सही से टंग जो होती है वो विकसित नहीं हो पाती, और बच्चा बचपन में तोतलाता है। हर घर में देखा होगा आपने, बच्चा हमेशा तोतलाता है स्टार्टिंग में। यही कारण है उसका। जो लिंगुअल फ्रेनुलम होता है वो क्या होता है, आगे को होता है, पीछे को होता है,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें पाई जा सकती है। इस वजह से उस पर्सन को क्या कहेंगे, टंग टाइड कहेंगे। और इसकी जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, एनकाइलोग्लॉसिया कहलाता है। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एनकाइलोग्लॉसिया। आगे लेके चलता हूं। अब हम बात करते हैं हमारी टेस्ट की। हम कोई भी अगर खाना खाते हैं तो हमारा टेस्ट हमें पता लग जाता है कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है। तो ये क्यों पता लग जाता है? क्योंकि हमारी टंग पे पाई जाती है बहुत सारी पेपलीज, टेस्ट पेपलीज हम कह सकते हैं, टेस्ट बड्स बोल सकते हैं। तो उनमें कौन कौन सी होती है हम बात करते हैं। सर्कमवैलेट होती है, ये वी शेप्ड होती है। अगर हम टंग को देख लें, अगर यहाँ पर ये हमारी टंग हो गई तो ये वी शेप्ड होती है, उल्टे वी शेप्ड ऐसा होता है। तो ये उल्टे वी शेप्ड की होती है, वी हमारा ऐसा बनता है लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टे वी शेप्ड है। ये टंग इस तरीके से होती है, तो ये सर्कमवैलेट कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोलिएट, लीफ लाइक होती है, पॉइंटेड होती है, पत्ती नुमा होती है। आपने महसूस किया होगा कभी, अगर टंग को आप देख रहे हो बहुत ही कुछ ना कुछ अगर दर्द होता है या कोई दाना निकल आता है तो आप टंग को बाहर निकाल के देखते हैं तो इसमें व्हाइट व्हाइट बहुत सी स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर यही है, आपकी पेपलीज है। तो सर्कमवैलेट वी शेप्ड होती है, उल्टे वी शेप्ड आपको दिखा दिया मैंने। फोलिएट जो होती है लीफ लाइक पॉइंटेड होती है, पत्ती नुमा होती है और पॉइंटेड होती है, यानी डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिलीफॉर्म ये भी पॉइंटेड होती है और थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचनाएं होती है, पॉइंटेड होती है, यानी दाने नुमा संरचनाएं पाई जाती है इसमें। फंजीफॉर्म मशरूम शेप्ड होती है, इनका शेप पूछ सकता है कभी न कभी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में शेप पूछ लेता है इनका। तो ये हमारे क्या हो गई, पेपली हो गई, जिसके कारण हमें क्या पता लगता है, टेस्ट पता लगता है कि किसी भी भोजन का टेस्ट कैसा है। और टेस्ट हम देखा होगा हमने, हम इसको आगे भी सलाइवरी ग्लैंड्स में हम बात करेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं कंपटीशन एग्जाम्स में रिलेटेड उसमें हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो स्वर है, स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक आपने ये तो सुने होंगे, चारों हमने देखे होंगे, स्वर सुने होगा, स्वीट, बिटर, सॉल्टी, ये आपने सुने होंगे। लेकिन अगर हम बात करो एक नया, आपने हो सकता है सुना हो सकता है ना भी सुना हो, तो हम बात कर लेते हैं उमामी टेस्ट। ये उमामी टेस्ट क्या है? उमामी टेस्ट ये जापानीज रेसिपी में पाया जाता है मोस्टली, क्योंकि इसमें अगर हम बात करेंगे किन फूड्स में पाया जाता है उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट उन फूड्स में ज्यादा पाया जाता है जिसमें ग्लूटामिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। जी हाँ, मैंने इसलिए लिख दिया शॉर्ट में, जिससे कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको अपना याद करने के लिए, क्योंकि चीजें एक बार में हमारे माइंड में नहीं आती है। तो आप, मैंने इसीलिए बना दिया कि आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख भी सके, जिससे कि अगर हम इसको चीज को रिवाइज करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, रिकॉल हो जाती है, माइंड में हमारे दोबारा आ जाती है। तो उमामी टेस्ट जो होता है उन फूड्स में ज्यादा पाया जाता है जिसमें ग्लूटामिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें आगे की, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है या बहुत ही देखने को मिलता है कि भोजन में मानव जब खाना खाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जब व्यक्ति खाना खाता है तो उसको स्वाद नहीं लगता है, स्वाद का कोई पता नहीं लगता है, ऐसा कौन सा फूड है? तो अगर हम बात करें वो फूड की, अगर हम बात करें वो सब्सटेंस की बात करें तो होता है डिस्टल वाटर। जी हाँ, डिस्टल वाटर में हमें कोई स्वाद पता नहीं लग पाता है, डिस्टल वाटर कहलाता है। और हम जाके देखते हैं जगह जगह पर हमारा वाटर का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम अपने घर पे हैं तो अपने घर पे पी रहे हैं, हमें वही आदत पड़ जाती है और अच्छा लगता है। लेकिन जैसे हम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं दूर गए, जैसे ना इंडिया में भाषा बदली जाती है कदम कदम पे और पानी का स्वाद बदला जाता है। तो स्वाद क्यों होता है? डिस्टल वाटर अलग होता है और हम जो पानी पीते हैं नॉर्मली वो अलग होता है। तो जो स्वाद बदल गया क्योंकि उसके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स के कारण बदल गया। किसी जगह मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सॉल्ट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वाटर में, किसी जगह पे कम पाया जाता है। तो ये कारण है कि डिस्टल वाटर में हमारा क्या होता है, स्वाद लेस होता है, ठीक है, उसमें स्वाद नहीं पाया जाता। और जगह जगह पानी बदलने का, पानी का स्वाद बदलने का कारण मैंने आपको बता दिया। भाषा तो आप जानते होंगे क्यों बदलती है, तो दोनों कारण मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो आज हमने देखा, बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारी चीजों को जाना, और मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी चीजों को उभारेंगे, अपनी चीजों को, अपनी क्वालिटी को और डेवलप करेंगे। क्योंकि आज 6 साल के 7 साल के करियर में हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन अब आने का मौका मिला है। तो धीरे धीरे चीजों को क्लियर होगा और इंप्रूवमेंट होगा। और हम लोग सभी अब अगर एक दूसरे का साथ दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप मेरे से जो भी हो सकता है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी से रिलेटेड, और मैंने ये भी कहा था कि हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर की तो
चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो। प्रियांशु सर हमारे इंटर की मैथ क्लियर कर रहे हैं, फैसल सर हमारे हाई स्कूल की मैथ क्लियर कर रहे हैं। तो हर एक चीज को हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हर एक टाइम को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपका भी अपना कर्तव्य बनता है कि जब टीचर्स आपके लिए इतना तैयार हैं तो आप भी अपने लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। तो मैं चाहता हूं आप अपने टाइम का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, यही मेरी आपसे आशा है। और लॉकडाउन के बाद अगर जब खुलेगा तो कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आपने इस लॉकडाउन में क्या किया। भाई 3-4 महीने अगर लॉकडाउन रहा, मान लेते 3-4 महीने में अगर खुल जाता है, तो आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आपने इस लॉकडाउन में क्या किया, तो आप क्या कहोगे? तो इससे अच्छा ये कि अपने अंदर डेवलपमेंट करो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, बुक्स पढ़ो। कह सको आप कि आपने 4 किताबें खत्म करी, आपने 5 किताबें खत्म कर सकी। यस, मैं कह सकता हूं कि मैंने 8 किताबें खत्म करी है, मैंने 10 किताबें खत्म करी है। मैंने इस टॉपिक में अपनी पकड़ बनाई है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आती थी, मैंने इसको और डेवलप करा है। तो हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें इस लॉकडाउन में, हम ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करें। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो बकोफेरेंजियल कैविटी था। वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और आगे भी हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक पे। मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा तीत के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तीत, अपने आप में ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तीत के बारे में हम जानेंगे और हम जानेंगे आगे की चीजों के और बारे में। 1 बाय 1 मैंने कहा था, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमें क्या करना है, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस आपका जो आप बैठे देख रहे हैं, आप एक लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भाई प्रॉफिट हो, आपका यूपी बोर्ड वाले बच्चों का प्रॉफिट हो, एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि इसमें सभी कुछ इंग्लिश में भी है और हिंदी को मैंने क्लियर कर ही दिया है सभी बच्चों के सामने। दूसरी बात, हर एक चीज को आप बारीकी से समझें, बारीकी से देखें और आगे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो आगे भी आप लोग हमारा साथ